नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। एसजी एडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 8 फरवरी है और 8 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के कोटेशन से। ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। आइए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है, यानी विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द नक्सल फ्री स्टेट। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सही इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटका जो है आपको हाल ही में नक्सल फ्री स्टेट बन गया है। आइए देखते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फरवरी 2025 में ज्ञात अंतिम माओवादी कार्यकर्ता कोटे होंडा रविंद्र के आत्मसमर्पण के बाद कर्नाटका को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। कुछ ही देर बाद दोस्तों एक अन्य माओवादी लक्ष्मी ने भी आत्मसमर्पण किया और इस प्रकार जो है कि कर्नाटका जो है आपको नक्सल फ्री स्टेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया, यानी विच हैज रजिस्टर्ड हिज नेम इन द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन एशियाज फास्टेस्ट हाफ मैराथन। ऑप्शन ए लावण्या, ऑप्शन बी भावना, ऑप्शन सी तानुजा और ऑप्शन डी अनीता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तो लावण्या। लावण्या जो है आपको हाफ मैराथन में रिकॉर्ड अपने नाम किया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 2 जनवरी 2025 को भारत की हरियाणा की 11 वर्षीय लावण्या ने फुटबॉल मैदान पर बिना रुके हाफ मैराथन दूरी पूरी करने वाले सबसे तेज बच्चों के होने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने दोस्तों 21.1 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 3 मिनट में पूरा किया है। नेक्स्ट है कि चीन के BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बन गया है, यानी which has become the first Latin America country to exist China's BRI। ऑप्शन ए है निकारागुआ, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी इक्वाडोर और ऑप्शन डी क्यूबा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पनामा। पनामा जो है चाइना के BRI से बाहर निकलने का डिसीजंस लिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पनामा बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिका कंट्री टू एग्जिस्ट चाइना बेल्ट्स एंड रोड इनिशिएटिव, यानी BRI से अर्ली फरवरी 2025 में जो है डिसीजंस लिया है इस BRI से बाहर निकलने के। ये जो डिसीजंस जो है वो अनाउंस किए गए हैं प्रेसिडेंट जोस राव मालिनो के द्वारा, जो कि आपके तुरंत came after the decisions with the US official including the मार्को रोबियो के साथ। पनामा हैड ज्वाइंड द BRI जो है आपको 2007 में इसको ज्वाइंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है, यानी विद द होम हैज फिक्की रिसेंटली पार्टनर्स टू इनहेंस इंटरनेशनल अर्बन कॉर्पोरेशंस। ऑप्शन ए UNHRC, ऑप्शन बी एक्सपो दुबई, ऑप्शन सी यूनेस्को और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक्सपो सिटी दुबई। देख लेते हैं इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फिक्की जो है ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए एक्सपो सिटी दुबई के साथ साझेदारी किया है। इस सहयोग का उद्देश्य है दोस्तों अक्टूबर 2025 में होने वाले आगामी एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन, यानी PS और मेयर फोरम में भारत की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना। दोस्तों एक्सपो सिटी दुबई के कार्यकारी निदेशक नादिया बर्जी और फिक्की इंडिया अरब काउंसिल के अध्यक्ष आदबी अहमद द्वारा हस्तांतरित MOU के साथ सिटी इन एक्शन फोरम 2025 के दौरान साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, एंड हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन टाइटल ऑफ द मिस वर्ल्ड 2025 रिसेंटली। ऑप्शन ए विक्टोरिया वेलविग, ऑप्शन बी तसेगो गेलो, ऑप्शन सी क्रिस्टीना प्रिस्कोवा और ऑप्शन डी निकिता पोरवाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
कि तसेगो गेलो ये जो है आपको पहली अश्वेत महिला बनी है मिस वर्ल्ड। देख लेते हैं इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि दक्षिण अफ्रीका के तेसो गेलो ने 2025 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। लास वेगास में ग्रैंड फिनाले के दौरान उन्हें मिसेज वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है कि 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? And which is country has been ranked first in the list of 10 most powerful countries in the world in 2025? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। अमेरिका जो है आपके 10 शक्तिशाली देशों में पहले स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर दोस्तों अगर बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर आपका चाइना है और तीसरे स्थान पर आपका रसिया है। इस लिस्ट में दोस्तों भारत का जो पोजीशन है वो आपका 12वां पोजीशन है दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों की सूची में। यानी दोस्तों अमेरिका के जो सबसे फेमस जो पत्रिका है, मैगजीन है, फोर्ब्स की 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची के अनुसार संयुक्त अमेरिका दोस्तों पहले स्थान पर है। इस रैंकिंग का जो आधार मेन रखा गया था वो पॉलिटिकल पावर, डिफेंस पावर और इंटरनेशनल जो गठबंधन है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये आपके रैंकिंग को निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 फरवरी 2025 को नासा एक बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च करेगा, इसका नाम क्या है? यानी ऑन 27 फरवरी 2025 नासा विल लॉन्च अ लार्ज स्पेस टेलीस्कोप, व्हाट इज इट्स नेम? ऑप्शन ए स्पेरेक्स, ऑप्शन बी कार्टेक्स, ऑप्शन बी पोर्टेक्स और ऑप्शन डी नॉर्टेक्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका स्पेरेक्स। स्पेरेक्स उस दूरबीन का नाम रखा गया है। नासा के मुताबिक 27 फरवरी 2025 को लॉन्च होने वाले बड़े स्पेस टेलीस्कोप का नाम जो है स्पेरेक्स है। स्पेरेक्स का मतलब होता है दोस्तों कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच और ऑफ रीइनोनाइजेशंस एंड आइस एक्सप्लोर। दोस्तों इट डिजाइन्ड टू कंडक्ट एंड ऑल स्काई सर्वाइव in infrared light which will be allow scientists to study early universe galaxy formation and presence of the molecules importance for the life के लिए। इन सभी के लिए क्या करेगा ये टेलीस्कोप आपको हेल्प करेगा इनके स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा 2025 की विश्व की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रखा है? यानी व्हाट पोजीशंस हैज इंडिया गॉट इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द ईयर 2025 बाय फोर्ब्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन ए आपका 9th, ऑप्शन बी 10th, ऑप्शन सी 11th और ऑप्शन डी 12th। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 12th पोजीशन है भारत का। अभी मैंने बात किया ऊपर में कि पहला स्थान जो है आपको यूएसए का है, दूसरा स्थान आपको चाइना का है और आपका तीसरा स्थान जो है फ्रेंड्स रसिया का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू घोस्ट मिशन किससे संबंधित है? यानी व्हाट इज द ब्लू घोस्ट मिशन विच हैज इन द न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू? ऑप्शन ए सैटर्न, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी मून और ऑप्शन डी मार्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मून। मून जो है आपको ब्लू घोस्ट मिशन जुगनू एरोस्पेस द्वारा एक चंद्र मिशन है जिसे 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। यह नासा के वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सर्विस पहल का हिस्सा है जिसका लक्ष्य चंद्रमा पर वैज्ञानिक उपकरण और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन को भेजना है। दोस्तों इस मिशन का नाम ब्लू घोस्ट है जो कि एक प्रकार का जुगनू से आया हुआ है। लैंडर को आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत भविष्य में मानव अन्वेषण का समर्थन करते हुए चंद्रमा की सतह पर पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित बैलिस्टिक मिसाइल एतमाड और एंटी शिप क्रूज मिसाइल G380 किससे संबंधित है? टू whom are the recently discussed ballistic missiles
इटामेड्स एंड एंटी शिप्स क्रूज मिसाइल G30 380 रिलेटेड टू ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी सऊदी अरबिया, ऑप्शन डी ईरान और ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी टर्की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ईरान। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में चर्चित बैलिस्टिक मिसाइल एतमाड और एंटी शिप क्रूज मिसाइल G10 का संबंध दोस्तों ईरान से है। ये दोनों मिसाइल का 2025 की शुरुआत में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आपको IRGC द्वारा अनावरण या परीक्षण किया गया है। एतमाड जो है दोस्तों एक ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसका रेंज 1700 है, जबकि आपको 380 G380 एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसका रेंज 1000 से अधिक होता है। नेक्स्ट है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए